हेलो दोस्तों, नौकरी मंजिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक की वैकेंसी जो आई है उसके बारे में देखेंगे। कितने पोस्ट बुलाए गए हैं, क्या सैलरी होगी, एज कितनी होनी चाहिए, ऑनलाइन डेट, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एक बात, ये चैनल जो है यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी व्यूज़ के लिए फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड करते। So please subscribe our channel। तो विल सी। देखिए, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ ही है जो मैं दिखा रही हूँ। मध्य प्रदेश का सहकारी बैंक मतलब एपेक्स बैंक में वैकेंसीज आई है। टोटल कितने पोस्ट के लिए आई है मैं बता दूंगी, यहीं पे बता दूंगी। 2076 पोस्ट के लिए आई है, जिसमें 1763 क्लर्क के लिए आई है और 313 जो है ऑफिसर पोस्ट के लिए आई है। तो टोटल पोस्ट कितने हो गए, 2076 के लिए इन्होंने बुलाया है। तो ओपनिंग डेट जो है ये 6/1/2026 शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है फरवरी 5 लास्ट डेट है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी लास्ट डेट है, फरवरी 5 लास्ट डेट है। तो प्लीज़ अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो जल्दी ही अप्लाई कीजिए। पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ीस भी इन्होंने 6/1/2026 से लेके 5/2/2026 तक दिए हैं। और डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के 10 दिन पहले ही आपका हॉल टिकट आएगा। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये अनाउंस करेंगे डेट, एग्जाम डेट, उसके 10 दिन पहले ही ये हॉल टिकट आपका दे देंगे। फिर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज रेगुलर वैकेंट पोस्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इन्होंने 17 पोस्ट बुलाया। एक सेकेंड, ओके। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ पोस्ट 17 है। फाइनेंशियल एनालिस्ट मतलब सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 जो है कितने पोस्ट बुलाए, 34 सीट्स बुलाए हैं। आप मानिए अगर आप आप फीमेल को तो यहाँ 0 है, तो लेकिन आप यूआर में फाइट कर सकते हो। फिर इंटरनल ऑडिटर एक ही पोस्ट है। ब्रांच मैनेजर 209 पोस्ट है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 5 पोस्ट है और अकाउंटेंट के लिए 47 पोस्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने बाइफरकेशन किया है पोस्ट को। तो अगर हम पूरा मिलाएंगे तो 2076 पोस्ट हो जाएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखा है इन्होंने। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। उसके साथ ही साथ 2 years ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है यहाँ पे भी इन्होंने 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट वर्क। तो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, ये सारे लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर की बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेकेंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रॉम एन आरबीआई लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन, 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक। तो फिर देखेंगे ब्रांच मैनेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो लोग भी ये अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। अगर आपके पास उतने साल का एक्सपीरियंस है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 बीई बीटेक जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में होना चाहिए। बीएससी विथ आईटी और सीएस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एमएससी है तो कंप्यूटर साइंस में एमएससी होना चाहिए। एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है क्या, बिल्कुल मांगा है। 2 years ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में जो है
फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, ज़रूरी नहीं एमबीए होना ही है, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तब भी आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे तो ओके, एज रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे तो 18 to 35 एज रिलैक्सेशन है और 18 to 35 एज लिमिट है। अगर रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 40 ईयर्स इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। और जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर्स होना चाहते हैं वो उनका एज लिमिट है 18 to 55। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए 18 to 55 है और नॉर्मल जो है एज लिमिट 18 से 35 है। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक बात, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है जहाँ पे मैंने इन डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो देखने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो शॉर्ट वीडियो से भी समझ सकते हो। वो हमारे चैनल पे है नौकरी मंजिल। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब अगर हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा ये भी आप देख लीजिए। मैं जूम करूंगी सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू explain. The structure of examination which will be conducted online will be as follows. मतलब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगी, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है। तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए ये पैटर्न होगा। रही बात मिडल मैनेजमेंट ग्रेड 1 एंड 2 जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 हो गया, अकाउंटेंट के लिए ये पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। 40 क्वेश्चंस पूछेंगे और टोटल उसमें मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 40 है, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश अगेन 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 ही है। वर्जन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही, यहाँ पे आपको कुछ हिंदी नहीं आएगा। ओके, यू नीड टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर वगैरह। तो 30 मिनट्स ऐसे इन्होंने डिवाइड किया है और ओवरऑल 140 मिनट्स इन्होंने दिया है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास 140 मिनट्स ही रहेंगे। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैसे करें, क्या करें, आपको अगर टाइम टेबल चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। अब देखेंगे मिडल मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 40, इंग्लिश लैंग्वेज 40, जनरल अवेयरनेस 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, मतलब टोटल यहाँ पर भी 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 ही है। इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन आपका हो सकता है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश ही आएगा और यहाँ पर भी 140 मिनट्स ही टाइम इन्होंने सेट किया है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हो। आई जस्ट रीड अगेन, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन विल बी एज फॉलोज। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ही एग्जाम होगी। लगभग कितने 7 सेंटर्स है इनके, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। तो ये सारे यहाँ पर एग्जाम्स होगी, जहाँ पर भी आपको नियर होगा आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और वो लोग जो मध्य प्रदेश में नहीं है और ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू अप्लाई, लेकिन आपको यूआर में ही फाइट करना पड़ेगा, आपको कोई कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट। मैंने नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया है, मैंने सैलरी बता दिया है, मैंने एज बता दिया। सैलरी मैंने नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो I'll say it now। लेवल 4 के लिए, लेवल 4 की बात करेंगे, लेवल 4 की बात करेंगे तो इट इज़ 19,500 से लेके 62,000 तक, ठीक है। और अगर वही हम लेवल 7 की बात करेंगे तो दैट इज़ 28,700 से लेके 91,300 तक,
के रेंज में सैलरी होगी। तो ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एज मैंने बता दिया है 18 से 35, 40 ईयर्स इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, और 18 से 55 फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर्स। अप्लाई ऑनलाइन डेट मैंने बता रखा है 6/1/2025 से लेके 5/2/2025, लास्ट डेट भी बताया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा इन डिटेल मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेक केयर।